हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ पर आज हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे रेस्पिरेशन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन जिसे हम श्वसन भी कहते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है, या जब आप छोटी क्लासेस में रहे होंगे तो आपसे पूछा गया होगा कि आप जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं। एग्जैक्टली आपने आंसर वहां पर जो दिया होगा वो ऑक्सीजन ही दिया होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चली है कि हम सांस लेते हैं, ये हमें पता है। और आप देखेंगे कि हर कोई जो व्यक्ति है, हर किसी को जब आप देखते हैं तो वो हर कोई सांस लेता है। तो सांस लेने का मतलब क्या है? अगर हम सांस ना लें तो क्या होगा? इसके लिए हम कुछ देर के लिए अगर अपनी सांस को बंद करके देखें तो आप देखेंगे कुछ सेकंड के बाद हम वहाँ पर सांस को नहीं रोक पाते हैं, हमें सांस लेनी पड़ती है। हम चाहे चल रहे हों, चाहे काम कर रहे हों, चाहे बैठे हों या चाहे सो रहे हों, तो हमें वहाँ पर सांस लेनी पड़ती है। आप काम करें या ना करें, हमें फिर भी सांस यहाँ पे लेनी पड़ती है। तो ऐसा क्या है कि जो हमें हमेशा ही सांस लेनी पड़ती है, रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा ही होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है? श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। जैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है, श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। जैसे हमने क्या किया, हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं। तो इसके बारे में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो ये समझते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं। सबसे पहले तो सांस क्यों लेते हैं या श्वसन क्यों करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं, हमें श्वसन क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो एक्चुअली में हम अंदर क्या ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम जब सांस ले रहे हैं अपनी नाक से, ठीक है, तो हम कुछ चीजें क्या करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं। तो वो क्या चीज है जो हम सांस लेते हैं? तो आपने कहा कि श्वसन में आप क्या लेते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है, इसीलिए हम सांस लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम सांस लेते हैं। चलिए, अब हमने कहा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो ये है कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें ऑक्सीजन गैस की, जिसे आप क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन क्या है कि हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हम कहेंगे कि हमें जब श्वसन हम लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करनी है, नेक्स्ट जो हमारा होगा, हमें देखनी है श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब हमने सांस अंदर ली है, यानी कि जब हमने ऑक्सीजन अंदर ली है, तो अंदर से क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब हमने नाक के द्वारा सांस ली है तो उसके बाद क्या होता है।
क्लियर है इतना? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं। हमने कहा क्योंकि हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा था एक चैप्टर जिसमें आपने बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देखा था। और जब आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात की थी, जब हमने क्या बात की थी यहाँ पे, न्यूट्रिशन की बात की थी, जब हमने न्यूट्रिशन की बात की और जब आपने जीवों में देखा कि जीवों में पोषण कैसे होता है, तब आपने बात की थी डाइजेशन की। डाइजेशन की बात की थी। आपने कहा जब डाइजेशन हुआ है, तो जब डाइजेशन हुआ उसके बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड था, ये जो डाइजेस्टेड फूड था, ये कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है। ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था। यहीं से शुरू होती है रेस्पिरेशन की कहानी, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें अभी तक हमने देखी हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं, उनके आंसर एक एक करके कहीं करेंगे कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कहा हम श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं। हम श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर है ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए। आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हम ऑक्सीजन की प्रक्रिया करते हैं। आप कंप्लीट लिख लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। आंसर ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कि हमें ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता होती है, या हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, और इसका आंसर आपको करना है कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसी के संबंध में हमने क्या बात की है अभी तक, कि जब आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था, जब आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो जीवों में जब आपने पोषण पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था यहाँ पर डाइजेशन को, यानी कि पाचन को। क्या पढ़ा था आपने, पाचन यहाँ पर पढ़ा था। आपने कहा जो पाचन पूर्ण होता है वो कहाँ पर होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। और यहीं से छोटी आंत में पूरा पाचन होता है। यहीं से जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचित भोजन कहते हैं। इसी पाचित भोजन का नाम है यहाँ पर, इसी पाचित भोजन को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज नाम देते हैं। इसी पाचित भोजन को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। अब आप इसका ध्यान रखेंगे कि इसको हम कहेंगे ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, ये छोटी आंत से हमारे ब्लड में जाता है। तो देख लें थोड़ा सा,
हमने कहा ये है हमारी छोटी आंत, और हमारी छोटी आंत के अंदर होती है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल समझते हैं? ब्लड वेसल का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स का मतलब होता है वो पाइप जैसी संरचनाएं जिनमें हमारा रक्त, हमारा ब्लड क्या होता है, बहता है। अब यहाँ पर होता है पाचित भोजन, ये है यहाँ पे ग्लूकोज, ये क्या है यहाँ पे ग्लूकोज है जो पाचित भोजन है। ये पाचित भोजन छोटी आंत से कहाँ जाएगा, हमारे रक्त में आ जाता है। ये हमारे यहाँ ब्लड है और ये ब्लड में ऐड हो जाता है। अब ये ब्लड जाता है और किसी अंग को यहाँ पर क्या दे देता है, इस पाचित भोजन यानी कि इस ग्लूकोज को दे देता है, उसको दे देता है। ये है ग्लूकोज, यहाँ है ग्लूकोज। ठीक है। अब हमने, आपको ध्यान होगा अगर, कि जब हमने कहा था कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, तो हमने कहा कि क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलेगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब यहाँ पर हमने कहा कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो पाचित भोजन है, इसी से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन इस ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा। इसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जब ये टूटेगा तो इसके टूटने से, या इसको तोड़ेंगे कैसे, आपने कहा या तो इसे जलाएंगे, तोड़ेंगे, कोई भी प्रक्रिया है, इसको तोड़ने से, इसको जलाने से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अब इस ग्लूकोज को कौन जलाएगा, हमने कहा इस ग्लूकोज को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर ऑक्सीजन। क्या बोला, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन। जब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, तब यहाँ पर इस ग्लूकोज से क्या बनती है, ऊर्जा या एनर्जी निकलेगी। ठीक है। अब हमने कहा, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन को पढ़िए, हमने कहा हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, क्यों हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। आपने कहा क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा को रिलीज करने में या ऊर्जा को उत्सर्जित करने में मदद करता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा को उत्पन्न करने में सहायता करता है। तो लिख ले आंसर, आंसर लिख ले यहाँ पे, क्योंकि हमें आप पूरा आंसर लिखेंगे कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा निकालने में, ऊर्जा उत्पन्न करने में, ऊर्जा सहायक होता है। ठीक है, आंसर क्या मिला, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, अब आगे बात आती है रेस्पिरेशन की। हमें अब चैप्टर में क्या पढ़ना है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
हमें यही देखना है कि कैसे ऑक्सीजन, हमें ये देखना है कि श्वसन की प्रक्रिया जब होती है, हमारा जो टॉपिक होगा जो हमें चैप्टर में पढ़ना है कि श्वसन की प्रक्रिया कैसे हुई है, श्वसन कैसे होता है, किन अंगों के द्वारा होता है, ठीक है, किन अंगों के द्वारा होते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंगों तक कैसे पहुंचती है। तो प्रक्रिया जब हम पढ़ेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो श्वसन होता है, जब हम सांस लेते हैं, आपको एक और चीज ध्यान होगी कि हम सिर्फ सांस लेते नहीं हैं बल्कि सांस छोड़ते भी हैं। तो सांस में क्या छोड़ते हैं, ठीक है, जब हमने सांस ली है तब तो हमने ऑक्सीजन ली है, लेकिन जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम क्या छोड़ रहे हैं, पहली चीज तो ये है। फिर दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन हमारे अंगों तक कैसे पहुंचती है, और जिस गैस को हम बाहर निकालते हैं वो गैस कहाँ से बनती है, किस प्रकार से वो बाहर निकलती है, ठीक है। अब हमने कहा कि श्वसन की प्रक्रिया, जैसे जब हमने डाइजेशन पढ़ा था, तो डाइजेशन को पढ़ने से पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन को पढ़ने से पहले हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, तो उसी प्रकार से श्वसन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? पहले आप यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन को नोट करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि श्वसन क्या होता है, एक डेफिनेशन आपके पास आएगी, और श्वसन तंत्र जो होते हैं उनमें कौन कौन से अंग शामिल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। हमने कहा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड द सेल। सभी जो जीव होते हैं वो कोशिका से बने हैं, जैसे कि प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था, जब हमने बात की थी प्रीवियस जो आपकी क्लास थी, क्लास 6 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी यहाँ पे पूरी बॉडी के बारे में। बॉडी मूवमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा कि हमारा पूरा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। These cells have different function to perform in these organisms such as digestion, respiration, transportation and excretion, ठीक है। तो हमने कहा कि जो जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये सभी बने होते हैं कोशिकाओं से मिल करके, और ये कोशिकाएं अलग अलग काम करती है क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं हमारे पास हैं। तो कुछ कोशिकाएं कुछ काम करेंगे, जैसे कुछ कोशिकाएं डाइजेशन कर रही हैं, कुछ श्वसन कर रही हैं यानी कि रेस्पिरेशन कर रही हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं यानी कि जो स्थानांतरण है जो चीज़ों का, परिवहन है जो चीज़ों का, उनको उनका परिवहन कर रही हैं, कुछ उत्सर्जन यहाँ पर कर रही हैं। तो अलग अलग जो कोशिकाएं हैं, अलग अलग कोशिकाओं का जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो कोशिकाओं का जो ग्रुप है या कोशिकाओं का जो समूह है वो मिल करके यहाँ पर अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे आपका कोई भी जो अंग मिल करके बना है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। ऐसे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। The cells can perform this function only if they get the energy to do so। आपने कहा सारी कोशिकाएं जो काम करती, कुछ भी काम है चाहे, वो तभी करती हैं जब उन्हें ऊर्जा मिलती है, जब उन्हें एनर्जी मिलती है। Hence
All living organisms need food which gives them the required energy, यानी कि इसीलिए सभी जीवों को क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो भोजन को ग्रहण करते हैं, इसी भोजन से उन्हें ऊर्जा मिलती है. The energy present in food gets released when the organisms respire or breathe. और आपने कहा कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और जब भोजन ग्रहण करके जो पाचित भोजन होता है जिसका नाम ग्लूकोज है, उससे एनर्जी तभी निकलती है जब हम क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं. तो क्या चीजें हमने बोली है, हमने कहा सभी जीवी जीव छोटे छोटे सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं. इन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है. इन कोशिकाओं कई जीवों में पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैसे विभिन्न कार्य होते हैं. कोशिकाएं ये कार्य तभी कर सकती हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए ऊर्जा मिले. इसलिए सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है. भोजन में मौजूद ऊर्जा तब निकलती है जब जीव सांस लेते हैं. ठीक है, क्लियर है इतना? अभी तक कुछ डिफिकल्टी नहीं है? आपने कहा आप कोई भी काम करें, जैसे यहाँ क्लाइंबिंग है, जैसे कि यहाँ पे रनिंग है, जैसे कि यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे बच्चे हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं या सो रहे हैं. हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए. ऊर्जा भोजन से मिलेगी. भोजन से ऊर्जा कैसे मिलेगी? ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन को लेने के लिए आपको श्वसन करना है. ठीक है, क्लियर है इतना? एक बार आप लोग इसे क्या करेंगे, रीड करके यहाँ पे नोट कर लेंगे. चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है श्वसन के बारे में. चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है. तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी कि जो पार्ट का परिचय है, वो यहाँ पे हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे श्वसन की. अगला जो यहाँ पे स्टेप होगा या अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के बारे में. तो एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद.